गहरी रात में गांव के छोटे छोटे घरों में सन्नाटा छा गया था। चांद की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर पड़कर अजीब साए बना रही थी। उसी रात रमेश मछुआरा नदी के किनारे अपने घर लौट रहा था। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रुककर पीछे देखा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही उसने फिर से चलना शुरू किया, उसे हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसका शरीर सिहर उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक साया अंधेरे में खड़ा था। कौन है वहां? रमेश ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। रमेश ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे बंध से गए थे। जब उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उस साये का चेहरा भयानक रूप से विकृत था, मानो कोई आत्मा उसे निगलने आ रही हो। रमेश ने आखिरी बार जोर से चिल्लाया, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज उस रात के अंधकार में गुम हो गई। फिर कभी किसी ने रमेश को नहीं देखा। आज भी अगर कोई उस नदी के किनारे रात में चलता है तो उसे सुनाई देती है वह भयानक सांसों की आवाज, जो बताती है कि रमेश की आत्मा अब तक मुक्त नहीं हुई।